अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक बार फिर दावा कर रही है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबराह मियां नवाज शरीफ वतन वापस आएंगे और इस हवाले से जो है उनका ये दावा है कि लाहौर में जलसा भी किया जाएगा और उनके आने के बाद जो एक बयानिया क्रिएट किया जाएगा उसके मुताबिक अवाम को असल हक़ाइक़ से आगाह किया जाएगा। जबकि पाकिस्तान मुस्लिम नून बार बार ये भी दावा कर रही है कि कौम उनका मुकम्मल तौर पर साथ देगी। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल पार्टी की जानिब से भी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ जारी है और जलसों का सिलसिला भी जारी है। बिलावल भुट्टो जो कि पीपल पार्टी के चेयरमैन हैं वो मुख्तलिफ अजला का दौरा भी कर रहे हैं। तो इस हवाले से अवाम से बात करेंगे क्या जो हमारी सियासी जमातें इस वक्त दावा कर रही हैं कि वो आवाम के मसाइल का हल उनके पास है, तो क्या वाकई उनके पास है, आवाम क्या समझती है, इसमें हम बात करेंगे। हम इस वक्त मौजूद हैं चौक शाह आबाद पर, हमारे साथ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या हाल है भाईजान? अस्सलाम वालेकुम, ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। मियां नवाज शरीफ ने कहा है कि वो वतन वापस आ रहे हैं और वतन वापस आने के बाद कौम उनका पूरा साथ दे ताकि वो मुल्क की तकदीर बदलने में अपना किरदार चौथी बार अदा कर सकें। जी इंशाल्लाह साथ तो देंगे, लेकिन अच्छे काम करें। ये महंगाई इतनी हो चुकी है, पेट्रोल इतना महंगा हो चुका है, अब आवाम क्या करे? आवाम कमाएगी, खाएगी, बच्चों को खिलाएगी या इधर सपोर्ट करेगी? आएँ, ज़रूर आएँ, अच्छा काम करे तो आएँ, नहीं तो वहीं बैठे रहें, सही बैठे। पहले 3 बार प्राइम मिनिस्टर है तो कैसा दौर रहा उनका? अच्छा था, बुरा भी था। अब ये नहीं कह सकते थे कि किस वजह से अच्छा था और किस वजह से बुरा था, लेकिन उन्होंने जो कुछ किया अच्छा किया, जो कुछ नहीं किया वो बहुत बुरा किया। अब आप कहते हैं कि अगर सियासी जमातें आती हैं वो अपना मंशूर भी देती हैं, जो भी आए अच्छा काम करे तो आए, वरना ना आए। वरना काम हम तो ऐसे- तभी करेगा जब अवाम उसको वोट देके हुकूमत पे पहुंचाएगी। अवाम वोट दे, वो पहले भी तो वोट दिए अवाम ने, उनको क्या मिला है? यही कुछ मिला है, धक्के मिले हैं। अब जो अच्छा काम करते थे वो रक्षों पे आ गए हैं, दिहाड़ियाँ नहीं बनती, क्या करें? पेट्रोल इतना महंगा है, सुनने में आया है कल परसों फिर 15 रुपये लीटर पेट्रोल बढ़ जाएगा। ये कम तक तो ये कम कौन सा दूर है ये कम भाईजान? 9 दिन है। 9 दिन में बहुत कुछ हो जाना होता है। कि 9 दिन में जी ये जो महंगाई करने वाले हैं ना, इन्हें खुदा उठाए, लंदन से ही उठा ले, मैं तो कहता हूँ। समझ दो ना, पता चलता है 5 सेकंड में अटैक होता है, बंदा आगे जा पहुँचता है। ये नहीं जाते फिरौन। ये तो कह रहे हैं कि आपकी तकदीर बदलने के लिए वापस आ रहे हैं, मियाँ साहब तैयारी करें। हाँ जी हाँ जी, मियाँ साहब नहीं आते जी, मियाँ साहब नहीं आते। मियाँ साहब ने आके क्या, मैंने 3 माह में 80,000 रुपये, मैं ताज़ी वाला बंदा हूँ, रिक्शा चलाता हूँ, 3 महीने के अंदर 80,000 रुपये बिजली का बिल भरा है। समझ लो ना, ये हमसे पूछे हमने कैसे भरा है, घर की चीज़ें बेच के भरा है हमने। लानत है ऐसे हुक्मरानों पे, दोनों हाथों से। मैं खुद मुस्लिम लीग नून का था, अब लेकिन पहले तो नारे लगते थे दोनों हाथों से, अब दोनों हाथों से लानत है। समझ दो ना, बेशुमार लानत है। कहते हैं कि डिफॉल्ट का खतरा था, मुश्किल फैसला मजबूरी में किया, 1000 रुपये लीटर तक चला जाता, मियाँ नवाज शरीफ कहते हैं, लेकिन हमारी हुकूमत ने बचाया। यहाँ रहते हैं ना, यहाँ रहें, मुल्क को अगर बचाया है तो यहाँ रहें भी तो सही ना। क्या करने के लिए गए हैं लंदन, पता ही नहीं चलता। बीमार थे वो इलाज होता है, बहुत अच्छे अस्पताल हैं, इन्होंने बनवाए हैं। किस लिए बनवाए हैं? वो आए यहाँ पर अपना इलाज करवाएं। इनको यहाँ पर एतबार नहीं है डॉक्टरों पर, या रिश्वत वाले डॉक्टर हैं वो, या उन्होंने रिश्वत लेके भर्ती की उनकी, इस वजह से वो नहीं करवाते। यहाँ आए, यहाँ सारे काम होते हैं। हमने कुछ कह सकते, हम यही कह सकते हैं, ये शेर ये चित्ते हमारा यही है लफाज। अक तो हुआ बंदा यही कुछ लफाज बोलता है। तो कहते हैं हम आपके लिए खिदमत करते हैं। नहीं, हमारे लिए क्या खिदमत की है इन्होंने? पेट्रोल देख लो, चीनी देख लो, हर चीज को आग लगी पड़ी है। 1000 रुपये चला जाता, हमने बड़ा काम किया जो 300 फिर ये हम नजायज फरोशी वाला काम करें ना, हम मजदूरी तो ना करें। फिर ये हम मजदूरी ना करें, ये फिर कोई नजायज फरोशी वाला काम करें। जितनी महंगाई करनी है ये फिर सरेआम कर दो। ये दे रहे हैं 20 रुपए की एक रोटी, 20 रुपए की, जिसके 4 लुकमे बनते हैं। समझ दो ना, ये देखने के लिए भी नहीं आते कि ये 20 रुपए की रोटी कितने वजन की है। खुदा के लिए ये आके ज़रा चेक तो करें। अगर महंगाई की है, थोड़ा सा ये रिस्पॉन्स ही दे दें। जब से ये कंप्यूटर वाले कंडे आए हैं, ये पीछे से सेटिंग करवा के आते हैं कि यार 100 ग्राम कम रख दे यार। समझ दो ना, 50 ग्राम कम रख दे। ये दुकानदारों को ये देखते नहीं है। जब से ये कंप्यूटर वाले कंडे आए हैं ना, बेबरकती फैल गई है हमारे मुल्क के अंदर, हमारे पाकिस्तान के अंदर। कह रहे हैं कि यहाँ पे जो चीज़ें शाह फरोख्त की जाती हैं उसमें भी
जो चीज़ें हैं वो मुकम्मल तौर पर फराहम नहीं की जाती। हम ज़रा आगे चलेंगे। जी, इस वक्त लोगों की आपके सामने राय आ रही है। हम इस चौक शाह अब्बास पे मौजूद हैं, लोग बड़ी तादाद में मौजूद हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह पाक। क्या करते हैं आप? मेरी रेडी है मीठे की। स्टॉल लगाते हैं, कैसे चल रहा है काम? काम ठंडे हैं अभी। कब से? तकरीबन जब से सियासी लोगों की आपस में लड़ाई हुई हैं, महंगाई की वजह से कोई खाता पीता भी नहीं है इतना। हर बंदा अपनी ज़रूरत के मुताबिक खर्च करता है। मुल्क में अदम इस्तेकाम आया है सियासी तौर पर, तो आपके हालात भी ख़राब होना शुरू हो गए। बिल्कुल जाहिर बात है, हर बंदे के हालात ख़राब हैं, एक बंदे के नहीं है, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई है, लोग खाने को भी तरस रहे हैं। अब एक एक रुपये से लोग तंग हैं, लोग मज़दूर लोग बहुत परेशान हैं। सारा सारा दिन इनके रिक्शे खड़े रहते हैं, पेट्रोल इतना महंगा है, सवारी के जो है ना सवारी पैसे नहीं भरती, महंगाई इतनी है, ना उनके अखराजात हैं, ना इतने जो है ना खर्च करते हैं। ठीक है। अभी ये रोड मुकम्मल है बड़ा, ये कब्रिस्तान की तरफ ये रोड जा रहा है, ठीक है। यहाँ से मैयत वगैरह भी गुजारते हैं, ठीक है। और जो है ना यहाँ से काफ़ी लोग तंग हुए पड़े हैं, कारोबारी लोग हैं जो दुकानें छोड़ के चले गए हैं यहाँ से। सारा पानी पानी है, सारा गटर लाइन बंद थी, अब उन्होंने गटर लाइन हाफ डाली है और हाफ छोड़ के चले गए हैं। यहाँ के जितने कारोबारी हैं सारे परेशान हैं, उनकी वजह से देखो हम भी परेशान हैं। आगे हमने रेडी लगाई हुई, हम भी नहीं चाहते कि हम गैर कानूनी जगह पे रेडी लगाएं, लेकिन जो है ना हमने रेडी थोड़ी सी आगे करके लगाई हुई है। दुकानदार भी हमें बोलते हैं कि यार दुकान रेडी आप एक साइड पे कर लो, लेकिन रोड भी बंद है सारा, उसकी वजह से सारे लोग परेशान हैं। इनको चाहिए कि ये वाला रोड बनवाएं, कब्रिस्तान है साथ, मैयत को लेके मस्जिदें हैं, ये मस्जिद के आगे सारा गंदा पानी खड़ा हुआ है। ये देखो नमाजी लोग आते हैं, बहुत परेशान होते हैं यहाँ से गुजरते हुए। बुनियादी जो ज़रूरियात हैं वो भी ठीक पूरी नहीं है। न्याय साहब, मेरा एक माह का बिल आया है 23,000 रुपया, वो लेट हो गया। ताज़ी वाले बंदे कैसे भरें, समझ दो ना। वो काटने के लिए मीटर आया, मीटर मैंने रिक्वेस्ट की है कि एक दिन का टाइम दे दे, वो बंदे ने टाइम नहीं दिया, मीटर काट के ले गया। अगले दिन मैंने घर की कुछ चीज़ बेची है, जैसे भी किया है मैंने, वो चला गया हूँ मीटर लेने के लिए। वो सर मुझे कहते हैं कि 1,000 रुपये मिठाई दे फिर तुझे बिजली का मीटर दूंगा। समझ दो, मिठाई तो खुशी की होती है, समझ दो ना। बच्चे के खतने करवाए हो तब मिठाई होती है, ये बच्चा पैदा हो तब मिठाई होती है। ये कुत्ते किस चीज़ की मिठाई मांग रहे हैं? एक तो गरीब आदमी कहीं से पकड़ दकड़ करके मीटर लेने के लिए गया बिल भर के, 1,000 रुपये मिठाई किस चीज़ की मांग रहे हैं? उससे आपसे किस जगह? हरम गेट के एरिए से 1,000 रुपये मिठाई लेके लैंडमैन ने भी और अफसर ने भी कहा कि 1,000 रुपये मिठाई दे, तुझे मीटर देते हैं, नहीं तो तेरा मीटर समझ आके चला गया। जो हरम गेट चौक पे दफ्तर है, दफ्तर है, इसी दफ्तरों वालों ने मिठाई लेके फिर हमें मीटर दिया है। इंतहाई अफसोस की बात है। एक तो आम आदमी के पास बिल अदा करने के पैसे नहीं हैं, अगर उसका मीटर कट जाता है वो पैसे जैसे चीज़ें बेचे या किसी से उधार पकड़े, वो अगर बिल अदा करने भी जाए और उनसे मुतालबा करे कि भाई आप मीटर तो वापस कर दो, तो आगे से कहा जाए मिठाई दो, तो इंतहाई शर्म की बात है, इंतहाई अफसोस की बात है। और जो ये हैं उनको शर्म से डूब मरना चाहिए कि आम आदमी का इस तरह से इस्तेसाल किया जा रहा है। उसके पास अब खाने के पैसे नहीं हैं, वो अपनी बुनियादी ज़रूरियात अशिया को कम करके बिजली के बिल अदा कर रहे हैं। अगर उसमें वो ताख़ीर कर दे तो फिर मिठाइयाँ दे उनको, मिठाई में उनको पैसे दे, उसके बाद उसका काम होगा, तो ये इंतहाई अफसोस की बात है। हम जरा आगे बात करते हैं। क्या हाल है जी आपके? सर मैं तो अभी आया, मुझे ये भी नहीं पता क्यों हो रहा है यहाँ ये। बता देते हैं आपको क्या चीज़? मौजूदा जो सूरत हाल चल रही है मुल्क की, नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि मैं वापस आ रहा हूँ और मैं कौम को संभाल लूँगा, कौम मेरा साथ देगी। तो क्या कहते हैं आप, वाकई संभालेंगे या खाली बातें हैं? सर अभी तक तो ये देखने में यही आया, जितने भी सियासतदान हैं ये सारे सिर्फ अपने लिए ही आते हैं, अपनी जेबें भरते हैं और चले जाते हैं। गरीब के लिए तो कोई भी नहीं सोचता, चाहे नवाज शरीफ है, चाहे खान है, चाहे जरदारी है, सारों ने जो भी आ रहा है लूट रहा है। अब ये निगरान हुकूमत है, ये इन्होंने तो सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए ना। जो भी आ रहा है एक से बढ़कर एक रिकॉर्ड तोड़ रहा है। अब ये आवाम बेचारी ये जब तक सोचती है अभी कोई नया बंदा आएगा शायद ये हो जाएगा, नया आया तो उसने सबसे ज़्यादा काम दिखाया। मुश्किल फैसले मुल्क की ज़रूरत है, इसलिए मजबूरी में की। अगर ये मुश्किल फैसले ना करते तो मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाता। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है, कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मुश्किल में हुई हैं, मगर ये मुश्किलात कब ख़त्म होंगी ये हमारी समझ से बाहर है। आखिर मुश्किलात तो आवाम चाहती है ना, ये आवाम ये चाह रही है कि मुश्किलात जल्द से जल्द ख़त्म हो और कोई रिलीफ मिले। हर बंदा जो है ना इस टाइम बहुत पिसा हुआ है, महंगाई में बेरोज़गारी हद से ज़्यादा बढ़ गई है और इनकम इतनी है नहीं है जितने यानी कि मसाइल पैदा हो गए हैं। अब हर बंदा परेशान है, घरेलू तौर पे भी हर बंदा परेशान है।
अब ये समझ से बाला तरह के आया जी क्या होगा क्या नहीं होगा इस मुल्क का, कोई मुस्तकबिल बेहतर कहीं दिखाई दे रहा हो? क्या कह सकते हैं। तजर्बात तो बहुत किए गए हैं कौम पे ना, हर तरह की हुकूमत लाई गई है, जमहूरी भी आई, डिक्टेटर भी आए, अब निगरान का भी टाइम पीरियड चल रहा है, तो तजर्बात तो बहुत, कुछ तजर्बा अच्छा भी लगा? नहीं, तजर्बात तो जाहिर बात है उनकी भी कुछ मजबूरियां तो होती हैं, आवाम को भी थोड़ा सा कापरेट करना चाहिए। कोई अगर अच्छा बंदा होता है, जब कोई अच्छा बंदा होता है तो आवाम नहीं कापरेट करती उसके साथ। मसला यही पैदा होता है कि हमारी आवाम जो है ना किसी अच्छे बंदे के साथ लगे या मुतीद हो। कोई अच्छा बता दें। अच्छा तो अब हम तजर्बे तो करके देख ही रहे हैं ना क्या हो रहा है क्या हो रहा है। बहरहाल नवाज शरीफ उनकी हुकूमत का ये थोड़ा सा बेहतर रहे हैं सारों से, मेरी नज़र के मुताबिक। नवाज शरीफ की हुकूमत बेहतर रही उनकी नज़र में, और अगर वो वापस आ रहे हैं तो वो बेहतर कदम है। हम ज़रा मज़ीद भी बात कर लेते हैं लोगों से कि मज़ीद लोग क्या कहते हैं कि वो इस हवाले से ज़रा उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हम जिस जगह पे मौजूद हैं, अगर हम यहाँ पर सहूलियात की बात करें, ये ज़रा बिलाल दिखाएं, मेन चौक है, मेन रोड है, नया रोड कुछ अर्से बना था और उससे दरमियान में गटर खुला हुआ है। ज़रा इस साइड पे दिखाएं तो यहाँ भी रोड की जो हालत है वो काफ़ी ज़्यादा खस्ता हाल है और यहाँ पर तकरीबन कारोबार ख़त्म हो चुका है। हम ज़रा मज़ीद भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। भाईजान क्या हाल है आपके? कैसा गुजर रहा है आज के दिन? आज का दिन आपके सामने ही है, जो भी है काम वगैरह काम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सही चल रहा है? महंगाई नहीं ज़्यादा? महंगाई तो है, महंगाई नहीं तो हल नजर आ रहा है? हल कौन नज़र आ रहा है, कुछ भी नहीं है। मियाँ साहब कह रहे हैं मैं आ रहा हूँ, बिलावल कह रहे हैं मैं आ रहा हूँ, कौम साथ दे, हम बदल देंगे तकदीर कौम की। ये कुछ भी नहीं करते, ये 30 साल से मौजूद ये है जी। हम 30 बचपन से साल- सुनते आ रहे 30 हैं, साल कुछ भी से नहीं आए करते हुए ये। हैं। वो कहता है मैं खा लूँ, वो कहता है मैं खा लूँ, आवाम के बारे गरीब के बारे नहीं सोचते ये। खाली बातें करते हैं, हाँ बातें करते हैं। खाली बातें करते हैं, आम आम के बारे में नहीं सोचते। हम ज़रा मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे कि वो इसके जी क्या हाल है आपके? मैं ठीक ठाक हाँ। सुनो किमें कम काज चल रहे पे आजकल? कारोबार दे हालात को ढिल है। अच्छा, हाँ मजदूर बंदे हैं। पहले अल्लाह। किमें हैं? पहले ठीक है, हूँ साल थी वेंदर कारोबार ढिले ऐसा थी। क्यों है कि बिल्कुल कारोबार कम थी के? बहु कम थी के बस वक्त जे रहता वो पास तक रहते पे हैं। चेकू देवे अल्लाह ही देंदे, खाली थोड़ा सा हाँ मुश्किल है। मुश्किल था पे। जी क्या हाल है आपके? हाँ जी, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है बस। इतनी सारी हुकूमतें माशाल्लाह देखी आपने, अब भी देख रहे हैं, क्या फ़र्क देखा? है अरसा हो गया, अरसा हो गया यही काम आप भी कर रहे हैं, हम भी चल फिर रहे हैं, मगर हुकूमत है कोई अच्छी आई ही नहीं। देखा जाए तो ये सारे अपने जेब भरते हैं, गरीब तो बिल्कुल ख़त्म हो गया। अवाम हमें मुंतखब करती है। हाँ बिल इतने दिए, खुदा की कसम रोटी पैदा नहीं कर रहे बंदा। बिलों के लिए भागे हैं या हम रोटी के लिए भागे हैं? बात तो ये यार, ये बस ये हुकूमतें हैं, ये ऐसे यानी वो पंजाबी में कहते हैं इस दुनिया का चक्कर बोधी है में ही चलते रहना। इन्होंने यही काम करना है, आपने भी यही काम करना है, हमने भी चलना फिरना है। नहीं दुकानदारियां जे दुकानदारी कैसी? दुकानदारी है, जेबां भरदे ने, बैंक बैलेंस भरदे ने। हाँ हाँ, हुकूमत कहती है कि हमें अवाम का एहसास है। कोई हमदर्दी है ही नहीं। इनसे दूसरे मुल्क अच्छे चल रहे हैं, फिर भी हमारे पाकिस्तान से ईरान आगे है, उस पर पाबंदियां सख्त हैं, लेकिन ईरान फिर भी नहीं समझता इस चीज़ को। इंडिया देख लो, सस्ती बिजली है, खाना पीना भी फिर भी सही है। हमसे तो वो लोग बेहतर हैं। हमारे पाकिस्तान की बात करें, बड़े बड़े कोपर हैं, बड़े बड़े सर हैं, लेकिन काम नहीं करता। काम नहीं करते। इतने बड़े बड़े सर हैं इनके, कोपर हैं बड़े बड़े, है नहीं? बड़े बड़े लगते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, आपकी वैल्यू नहीं है, मेरी वैल्यू नहीं है। आपको भी फौरन अंदर कर देंगे, मुझे भी कर देंगे। ये है इनकी हालत। सदा जी हैं। हाँ बस शरीफों का दौर है। नवाज शरीफ कह रहे हैं मैं वापस आ रहा हूँ, कौम की हालत संभालने वो के लिए। क्या 2-2 तोले सोना देगा लोगों को? खैर, क्या वो तकदीर बदल देगा? कह तो ये रहा है। अब दुनिया समझदार हो गई है, बस अब समझ चुकी है अवाम के भाई क्या होना है क्या नहीं होना। ये आपने गुफ्तगू जानी, इससे आप अंदाजा लगा लें। नहीं नहीं नहीं, आपने बिल्कुल सही बातें की हैं। आप हमारे बच्चे हैं, नहीं, आपने मैं पाकिस्तान से 5 साल बड़ा हूँ, माशाल्लाह माशाल्लाह। हमें तो सारा हिस्ट्री का पता है। पाकिस्तान जब से बना तो लीडर आए हैं, उनकी सुनते आए, लेकिन बस भुट्टो साहब के बाद बस फिर काम ही ख़त्म हो गया।
सिर्फ भुट्टो ही सुल्तान भुट्टो था, बस उसके बाद खत्म, फिर कोई बात। सही कह रहे हैं, भुट्टो के बाद कोई लीडर नहीं आया, सब खाने वाले आए हैं। अब ये अमेरिका जा रहे हैं, फजूल है, अमेरिका अपनी मर्जी करेगा, गरीब को वो मुल्क जो है वो अपनी मर्जी करेंगे। हमारे तो वैसे किराए भाड़े खर्च करके जाते हैं, आते हैं, बस यही। भुट्टो से अवाम की बात करता था। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल अवाम की बात करता था, अवाम के पीछे मरा है, उनको फांसी लगा दिया। जो लीडर था, असल लीडर वो था जो गरीब अवाम की सुनता था, सुनाता था। ये तो चोर है, लुटेरे है, भावे जरदारी है, भावे नवाज शरीफ है, ये तो चोर है सब। ये आप सामने गुफ्तगू जाने मुझे कह रहे हैं कि जुल्फ़िकार ये भुट्टो था जिसने अवाम की बात की, लेकिन उसको भी फांसी दे दी गई और उसके बाद कौम को लीडरशिप नहीं मिल सकी। बाकी कौम सबको आजमा चुकी है, लेकिन कौम को अभी हकीकी लीडरशिप का इंतज़ार है। हम मज़ीद ही बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम एक नाज़रीन, आपने अवाम की गुफ्तगू जानी। हम मज़ीद भी ज़रा लोगों से बात करते हैं कि मज़ीद अवाम क्या कहती है मौजूदा सूरत हाल के बारे में। क्या हाल है जी आपके? ठीक ठाक है भाई, हाल चाल? शुक्र अल्लाह का। मियाँ साहब कह रहे हैं मैं वापस आ रहा हूँ, कौम इस्तकबाल के लिए तैयार हैं आप लोग? ये तो मरी जावे उधर चंगा। क्यों यार, वो 3 बार आपके प्राइम मिनिस्टर आए, खिदमत का दावा करते हैं। मैं ये कहना चोर बन के फिर बाहर भजया, फिर कहना मैं चोर नहीं। जे चोर नहीं तो मुल्क दे विच तां आवे, मुल्क दे विच आन के मरे। असी मर नहीं रहे भुखे, असी मर रहे भुखे, आप भी मरे साढ़े नाल। आवाम सारी पिछे भुखी मर रही है, ओदे पिछे क्यों नहीं आप मरदा पे पिछे? मरदा हूँ कहना मैं शेर हाँ, और शेर कित्थों आ? मैनू ये दसो शेर कित्थों आ, मेरे सामने आवे। मैं हुकूमत दे विच ये कहना कोई अच्छा बंदा आन के बैठे कि गरीबां दा सब दा ख्याल करे, समझ गए? ये लोग सारे चोर लटेरे, इमरान खान चोर, गुरदारी चोर, अब शेर वाला कहने तुसी नवाज शरीफ सब तो बड़ा चोर, इमरान खान सब तो बड़ा चोर, शहबाज शरीफ तो खादिम है आपके, गुरदारी सब तो बड़ा चोर, समझे? डिकेट है डिकारी। आप ही कह रहे थे कि मियाँ साहब चले गए, अब तो वापस आ रहे हैं यार। वापस आवे किस तरह आवे? मुंह दिखाने जो है पाकिस्तान च ना नसला, जे मुंह दिखाना से पाकिस्तान नो ना नसला। इथों पमा बीमार सी मंजे ते प्या रहिंदा, मुंह तो दिखदा उन्होंने अवाम नू, क्यों नसिया इथों? अवाम अब सवाल पूछ रही है कि अगर मियाँ साहब वापस भी आ रहे हैं तो जब अवाम मुश्किल में तो उस वक्त उनको साथ खड़ा होना चाहिए था। मियाँ शहबाज शरीफ वही तौर पर मुल्क से बाहर चले गए, अवाम मुश्किल में थी, उनको साथ खड़े होना चाहिए था। तमाम जगहों पर कौमी लीडरशिप अवाम के साथ खड़े होने के बजाय बाहर चली जाती है। उसके बाद जब हालात उनको साजगार लगते हैं तो वापस आ जाते हैं और फिर बयानिया ये बेचा जाता है कि जी हम अवाम की खिदमत के लिए वापस हैं। क्या हाल है आपके? सर ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं आप? मैं सर एज ए एवी हूँ। कैसा चल रहा है काम आजकल, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम कैसे है? सर बस जिस तरह मुल्क के हालात हैं कुछ बेहतर नहीं है। फ्यूल इतना महंगा हो गया, हमें खुद तंगी होती है इस फ्यूल के, क्योंकि हमने कस्टमर के पास जाना होता है ना, इसलिए ज़रा तंगी होती है। लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान वापस आएगा इंशाल्लाह, तो हमारे तो दिल्ली अभी तो वापस आ रहे हैं। वो देखें जी, पहले भी लोग थे, उन्होंने कुछ नहीं किया। इमरान खान के दौर में हमें कुछ सहूलियतें थी, लेकिन अब मियाँ साहब के दौर में हमें कुछ सहूलियतें नहीं है हमारे पास। मेरे दौर में आटा सस्ता था, चीनी सस्ती थी, घी सस्ता था, तो मैंने भी तो कोशिश की, तो मियाँ शहबाज शरीफ के दौर में खराब हुआ था। आपकी बात में बड़ी करना चाह रहा हूँ भी, वो कह रहे थे भी आटा सस्ता था, चीनी सस्ती थी, अब भी तो उनका दौर चल रहा है ना। अब क्यों महंगाई कर दी? फिर उन्होंने बदलाव उतार रहे हैं हमसे। वो पहले तो उन्होंने सस्ता किया था, वो कमर तोड़ रहे हैं गरीब की। खजाना खाली, खजाना खाली हमने किया, वहाँ पे लगाते हैं, साहब का हुकूमत लगा गई। कहाँ लगाया? ये रोड आपके सामने पड़ा है, ये रोड अगर लगाया होता तो नज़र ना आ रहा होता ना। कोई ट्रैफिक कवानीन है यहाँ पे, वार्डन वाले खड़े हैं जी, अपने लिए खड़े हैं सिर्फ, कोई इशारे वगैरह नहीं लगाए। आवाज़ करवा दी, इशारा लगवा रहे हैं। कहाँ लगवा रहे हैं? वो तो है सामने लगे हुए हैं, चल थोड़ी रहे हैं, सिर्फ नाम के लगे हुए हैं। 3 साल हो गए हम देख रहे हैं इसको लगे हुए हैं, चल नहीं रहे। बात सुन लो, बेनज़ीर पढ़ने से भी पहले के लगे हुए हैं। भी नहीं है। रोज गुजरने वाले हम यहाँ से बंदे, रोज ये खड्डा देख रहे हो कब से, मुहर्रम से आई है, अब तक तो कोई नहीं करवाया। हम ये नहीं कहते कि पीटीआई हमारी है या नवाज शरीफ की हुकूमत हमारी है, ये बात नहीं है। बात है अवाम की
अवाम अगर उठ के आ गई बाहर तो इनको पता भी नहीं चलेगा अवाम किस लिए खड़ी है, कि वो खड़ी है कि हमें कुछ ना कुछ करा के देंगे। वोट आएंगे लेने के लिए, आएंगे हमारे से आगे से हाथ जोड़ेंगे, ये कराएंगे हम करा देंगे, हम करा देंगे। क्या करा देंगे? अवाम भूख से मर रही है, महंगाई देख रहे हैं कहाँ चली गई है, कोई भी नहीं है सुनने के लिए। अवाम को बोलने के लिए मजबूर कर रहे हैं ये अवाम अपनी तरह। ये अब आप गर्मी में खड़े हो, आप भी तो खड़े हो ना, आप भी करते हो, हम भी गर्मी में खड़े हैं। रोज गर्मी में हम धूप में जाते हैं मजदूरी करने के लिए, ये मजदूरी करते हैं हम। अपने हाथ दिखाएं, ये देखें, ये मजदूरी कर दिखाएं, ये मजदूरी करके आ रहे हैं, अपनी मेहनत करके खाते हैं। कुछ तो ख्याल करें हमारा, क्या करेंगे हम? आखिर हम कमा कमा के मर जाएंगे। आपको कितना बिल आया? हमारा बिल इस टाइम 28,000 रुपये बिल आया है। 28,000? हाँ जी। क्या पंखा चलता है, थोड़ी रात को फ्रिज चलाते हैं, सुबह बंद कर देते हैं, मोटर चलती है, ये बिल है। इनके जो इतने करोड़ों अरब रुपए बिल आते हैं, ये कहाँ से भरते हैं? हुकूमत के खजाने से भरते हैं ना, अपने पल्ले से तो नहीं भरते। ये क्या बात करते हैं? ये दोबारा जरा अपने हाथ इस तरफ करें। ये भाई जो मौजूद हैं, इनके हाथ देखिए, अभी मेहनत करके आ रहे हैं। ये शख्स भी जो दिन रात मेहनत करता है उतना बिल पे करता है, और वो सरमायादार जिसके पास अरबों रुपए हैं वो भी उतना ही टैक्स पे करता है। इस्तेसाली निज़ाम से अगर किसी ने देखना हो तो सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। यहाँ पर आम आदमी को किस तरह से निचोड़ा जाता है, आम आदमी की जेब किस तरह से खाली की जाती है, आम मजदूर की, आम वर्किंग क्लास की, आम मिडिल क्लास का मुसलसल इस्तेसाल किया जाता है। और जो इन क्लास को यूज़ करके अरबों रुपए कमा लेते हैं, उन पर रायतें हैं और उनको बिजली के बिल भी माफ़ हैं, उनके ट्रैवलिंग एक्सपेंस भी फ्री हैं, उनके फ्यूल अलाउंसेस भी फ्री हैं, उनकी तनख्वाहें भी हैं, उनके मुलाजमीन की भी एक फ़ौज, जो कि ये अवाम उन मुलाजमीन की तनख्वाहों का पैसा भी ये अवाम अदा करती है। और फिर वो कहते हैं कि जी अवाम हमारा साथ दे, तो कौम कितना साथ दे? इतनी साथ दे सकते हैं। हम जरा आगे चलते हैं। लाइन मैन जो आते हैं, अब मेरे घर में 4 एसी चल रहे हैं, 4 एसी। मैं कहता हूँ लाइन मैन को, ये लो यही 2,000 रुपये आप ले लिया करो, मेरे घर का बिल जो है ना पूरा पुराना जाए। ऐसा होता है? ऐसा होता है, हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, सब जगह हो रहा है। जो बिजली चोर है उनको क्यों नहीं पकड़ते ये लोग? गरीब आवाम के ऊपर क्यों टैक्स डाला जा रहा है? क्या इमरान खान के दौर में 150 रुपये लीटर पेट्रोल था, 176 रुपये थे डॉलर था, और जो पेट्रोल की कीमत थी, दूसरी कीमतें थी, वो कम थी। आवाम आदमी आसानी पैदा करता था, जो यूनिट 25 रुपये यूनिट पड़ता था, आज वो यूनिट घर का 70 रुपये 65 रुपये यूनिट पड़ रहा है। ये क्यों पड़ रहा है? यहाँ देख लें कौन सा कहते हैं काम कर रहा है। ये रोड देख लें, सूरजगंडोर रोड देख लें, पानी है। गली मोहल्ले देख लें, सेवरेज का पानी है, कोई सफाई सुथराई नहीं है। ये किस चीज़ की तनख्वाहें ले रही हैं गवर्नमेंट? ये गवर्नमेंट इदारे वर्कर जो कारपोरेशन में है, ये किस चीज़ की तनख्वाह ले रहे हैं? खिदमत नहीं कर रहे आप? कौन सी खिदमत कर रहे हैं? आपके सामने सारी ये गंदगी है, वहाँ पर पानी के ढेर हैं, गली गली में, हर गली में यही है। आप वीडा ब्राड की बैक साइड पे देख लें, यही हाल है। ये इसकी वजह से ये हाल हुआ पड़ा है। इसने अपने घर के ऊंचा रोड बना लिया, यहाँ पर सारा पानी है, ये गलियों के अंदर पानी है सारा। ये किस वजह से हो रहा है? हमें क्यों नहीं सहूलत मिल रही? आप सुन रहे हैं गुफ्तगू, क्या हाल है जी आपके? पेट्रोल, डीजल, गैस, बिजली बोतल ले फिर रहा हूँ जी, महीने के लिए लेके आया हूँ। पेट्रोल लेने जाना, पेट्रोल खत्म हो गया था। पेट्रोल लेके रख लेता हूँ ना, फिर पता लगता है 15 दिन बाद फिर महंगा हो जाता है ना, इसलिए लेके रख लेता हूँ। गरीब बंदा हूँ, 500-400 की दिहाड़ी होती है, कभी नहीं लगती। 2,000 रुपये का मेरा बिल आता था, 179 यूनिट 6,000 रुपये बिल भेज दिया। परेशान है, महंगाई है, कहाँ जाएँ? 5 बच्चे हैं, कहाँ जाएँ? पढ़ाएँ हैं या उनको घर बिठाएँ? मारे कुटे क्या करें? घर में यही लड़ाई झगड़े रहते हैं बस। खाने भी हालात ऐसे थे, आप बन गए? बस ये आप भी बने, 5 साल के अंदर अंदर सब कुछ हो गया। ये तब्दील हो गया, 5 साल के अंदर अंदर सब कुछ तब्दील हो गया दुनिया में। अच्छी भली लाइफ, सारी अच्छी लाइफ चल रही थी। ये 5 साल पहले इमरान खान आया, उसने बेड़ा गर्क करा, फिर ये शहबाज शरीफ है, उसने बेड़ा गर्क करा। कोई मुल्क को, गरीब को कोई देख रहा नहीं। सफ़ेद पोश तो मर रहा है ना, वो कुछ भी नहीं कर सकता। सफ़ेद पोश लोग मर रहे हैं, वो किसी को अपना हाल अंदर बता नहीं सकते, किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते। उनको बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने अपना। जहाँ जाए हर आदमी का यही हाल है। यही है जी, कभी काम लगता है, कभी नहीं लगता है। रक्शे पे जाते हैं, कभी लगता है, कभी नहीं लगता। अब कबाड़ा बेचने आया था, ये कबाड़ा बेचने आया था, 1100 रुपये कबाड़ा बेचा, घर का सामान लेकर जाना। ये हालात है। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि लोग किस हद तक परेशान हो। कहते हैं मैं अपने घर में कुछ सामान इकट्ठा किया, उसको कबाड़ पर बेचा, 1100 रुपये मिले, उससे मैंने आप घर का सामान लिया। 100 रुपये आप सामान लेकर जाऊँगा। ये हालात कर रखे हैं इन लोगों ने। ये हालात यकीनन अवाम के लिए मुश्किल है। हम जरा आगे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? खैरियत है। मियां नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं मैं वापस आ रहा हूँ मुल्क में,
तो अवाम मेरा साथ है तो हम मुल्क की तकदीर बदलेंगे। बिलावल साहब भी बयान दे रहे हैं, तो लगता है अवाम किस हद तक साथ देगी? बिल्कुल आगे करन काम तो अगे भी कोई नहीं किए, हुण भी तुहाडे सामने हालात ने। काम करन, कोशिश करन। मुल्क का बड़ा हालत खराब होई पई है, परेशानी है, बहुत परेशानी है। इन्नी परेशानी है कि सफेद पोश आदमी का कोई हाल ही कोई नहीं। हुण इन्ना टेंशन नहीं चाहिए पिया हर बंदा। तुसीं देख रहे हो आवाम की पोजीशन की है तो की लोग कह रहे हैं, भावें खाएं या ये वे जिन्हें भी ने जेड़ा कोई काम करना चाहता है उन्होंने करन देन, बस ये मेहरबानी करन। थक गई है इनकी बातें सुन के, अब काम मांगती है। काम मांगती है, काम चलाएं, मेहरबानी करें, इनको चाहिए। भाईजान क्या हाल है आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा गुजरा दिन? अभी उठ के आ रहा हूँ भाई। कल का कैसा गुजरा? ज़बरदस्त। काम शाम से ही जा रहे हैं? इस ओके भाई। हुकूमत? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हुकूमत कैसी चल रही है? कमा के खाना है हमने, जैसी मर्जी चले मजे देखे। खुद भी खाना है, हुकूमत को भी खिलाना है। हुकूमत को भी खिलाना नहीं, बच्चों को खिलाना है यार। टैक्स नहीं देते आप? यार टैक्स तो दे रहे हैं हर चीज़ का। हुकूमत को भी तो खिला रहे हो? हाँ बिल्कुल, ज़ाहिर बात है, सही बात है। महंगाई से कोई शिकवा, हुकूमत से कोई गिला मुतालबा? महंगाई तो बहुत ज़्यादा है भाई, बहुत ज़्यादा है जी। आपने गुफ्तगू जानी, हम मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि बाकी आवाम क्या कहती है। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम एक नाज़रीन, जिस तरह हम बात कर रहे हैं मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, हमने आवाम से जाना इस वक्त जो सियासी जमातें हैं आप अपना बयानियाँ दे रही हैं आवाम के सामने, अवाम उसको किस हद तक यकीन रखती है। कौमी लीडरशिप के हवाले से आवाम की गुफ्तगू हमने आपने जानी कि आवाम क्या कह रही है सियासी जमातों और उनके सरबराहान के बारे में। हम ज़रा मज़ीद लोगों से बात करते हैं। सूरजकुंड रोड पर आए हैं, यहाँ पर जो मामलात हैं ज़रा बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से चल रहे हैं। चिकन वाले भाई बैठे हैं, तो इनसे पूछते हैं कि कैसा चल रहा है काम। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह भाई। चलें काम काज? काम के ना पूछो भाईजान, बड़े हालात ख़राब हैं महंगाई की वजह से। बहुत महंगाई की। ये देखो, ये पहले 2 मन मुर्गा बेचता था, 20 किलो मुर्गी बेच के जा रहा है बेचारा। क्या करे, अब महंगा जो इतना हो गया चिकन ये 20,000 दुकान का किराया भैया। क्या लगता भी है कि हालात बेहतर होंगे? भाईजान ये बहुत मुश्किल है। साहब कह रहे हैं मैं वापस आ रहा हूँ, बिलावल कह रहा है मैं आ रहा हूँ, शायद तो भाईजान साइकिल लेने गए हैं 33,000 की, उन्होंने साइकिल ही बता दी पेट्रोल की वजह से। क्या करें? साइकिल जोगे रहे हैं ना मोटरसाइकिल जोगे रहे हैं ना मोटरसाइकिल जोगे रहे हैं भाई। क्या बनेगा आवाम का? बस अल्लाह ही हाफिज है इस मुल्क का। तो बेहतरी की तवक्को कोई नहीं है। मायूस है? ओ मायूसी गुनाह है? और नहीं भाईजान नहीं, ये सारे चोर हैं, सब चोर हैं जी। ज़रा यहाँ चलते हैं, उन भाई से बात करते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान। कुछ चिकन का रेट कोई कम होगा या बढ़ेगा आगे? नहीं नहीं भाईजान, अब नहीं कम होगा, ये इंशाल्लाह और डेवलपमेंट करेगा महंगाई की तरफ। डेवलपमेंट करेगा तो फिर आपका काम मज़ीद कम हो जाएगा? काम मज़ीद और बर्बाद होगा। कुछ हो चुका है, रही से कसर इंशाल्लाह पूरी हो जाएगी ऐसे 15-20 दिनों के अंदर। आपको पता हर चीज़, बस गरीब लोग तो मर चुके हैं। 30,000 दुकानें कराया, 30,000 कारोबार 1% भी नहीं है। जब से माशाल्लाह नून लीग की हुकूमत आई है, कारोबार बिल्कुल भी नहीं है। मियां साहब कह रहे हैं मैं वापस आ रहा हूँ। क्या करेंगे वापस आगे? मुल्क की खिदमत कर तो रहे हो हमारी, कहीं का नहीं छोड़ा, ना घर का ना घाट का। क्या खिदमत करेगा हमारी वो? पेट्रोल उन्होंने आसमान में पहुँचा दिया, घर पैदल आना पड़ता है, पैदल जाना पड़ता। सही काम पे लगा दिया है हुकूमत। कौम को हुकूमत ने इसी काम पे लगा दिया, बस कौम सही काम पे लगी हुई है। बेचारे मर रहे हैं लोग और इन्हें अपनी अपनी पड़ी हुई है। पीटीआई को अपनी पड़ी हुई है, नून लीग को अपनी। रोज़ाना खबरें चलती है, तो ये कभी नहीं सुना हमने कि हमारे मुल्क ने इतनी तरक्की की है। ये ज़रूर सुनते हैं हमने उनको अंदर करवा दिया, नून लीग ने पीटीआई को अंदर करवा दिया। इमरान खान को पुलिस ढूंढ रही है, नवाज शरीफ वहाँ बैठा है, मरियम नवाज ये कर रही है। आवाम की कहीं खैर खबर नहीं है। आवाम की खबर क्यों लेंगे? ये खबर सुनाते हैं कि फलां चीज़ महंगी कर दी। हाँ, रोज़ाना ये खबरें मिलती है। टीवी जिस तरह टीवी चलाते हैं, खबर के ऊपर पहले खबर ये मिलती है कि आज आवाम गरीब को यहाँ मार दिया, आज गरीब को यहाँ मार दिया। पेट्रोल महंगा हो गया है, मुर्गी महंगी हो गई है, चीनी महंगी हो गई है, आटा महंगा। कभी ये खबर नहीं आई कि फलानी चीज़ सस्ती भी हुई है। ये बिल्कुल बात नहीं कि दुरुस्त है, ऐसे ही है जी। हाँ जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मरन डे असी तो कल बिजली का बिल भरिया जी 20,000 रुपया। मैं ना कर्जा चुक के भरिया, मैं इन्ना परेशान हाँ कल का, वो मैं ला नहीं सकता 20,000। अगले महीने दोबारा आ जाना है? हाँ जी, अगले महीने दोबारा आ जाना। मैं तो थां मर जाना, मेरा कोई हाल नहीं बनता, मंदा हाल होना मेरा। हर कहना हाल इन्ना इवें का छोड़ करते हैं नहीं कि नहीं, काम नहीं करीदा। महंगाई इन्नी हो गई आ कि खर्चे पूरे नहीं होंगे।
खर्चे पूरे नहीं होंगे। अपनी तरफ से आप पूरी कोशिश करते हैं काम करने की, मेहनत करने की? बिल्कुल पूरी कोशिश करी दी है, रात दिन करीदा, दिने दिने नहीं, रात दिन, रात ਨੂੰ भी करीदा, दिने भी करीदा। फिर आटा दलिया पूरा नहीं ਹੁੰਦਾ, पूरा नहीं ਹੁੰਦਾ आटा दलिया। इन्ने तंग वहाँ परेशान हाँ बहुत। काफ़ी ज़्यादा परेशान है, दिन रात काम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप सुने कैसे? शुक्र है सर मालिक। आप सुने कैसे चले काम काज? सर बेकार है, सब महंगाई की नज़र हुआ पड़ा है, कुछ बेहतरी की तवक्को? कोई तवक्को नहीं है। ये मायूसी इतनी ज़्यादा आ गई है, पहले भी थी या अब आके बनी है? सर ये पीडीएम की जब से हुकूमत आई है तब आगे बनी है, उससे पहले कोई 1000 रुपये तक पहुँच जाता, हमने बचा लिया। ओ सर कहाँ बचा लिया, इन्होंने बेड़ा घर करके रख दिया सारा। खाली बातें की, खाली बातें की और कुछ भी नहीं किया। महंगाई को मार्च हुए थे, सब बकवास है, सब झूठ था। मियाँ साहब ने आगे इधर का उनसे पहाड़ तोड़ लेना, उसने और आगे लूटना है हमें। हाँ मियाँ साहब ने हमारे जितने वादे करे थे हमें एक मौका दे के देखें आप। मियाँ साहब को हमने एक मौका किया दिया, मियाँ साहब ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। 3 मौके दिए आपने? बिल्कुल दिया है, लेकिन मियाँ साहब ने हमारे से ऐसे दुश्मनी निकाली हैं, हम क्या बयान करें आपसे। मियाँ साहब ने बस हमें, मियाँ साहब ने इतना कर दिया कि आइंदा ज़िंदगी में अगर सांसें चलती रहे कभी पीडीएम को वोट नहीं देना। मियाँ साहब ने हमें इतना वो कर दिया माशाल्लाह से ना, उनकी मेहरबानी है। उन्होंने हमें इतना गाइड कर दिया कि दोबारा इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से ज़िंदगी रह गई, पीडीएम को वोट नहीं देना। ये देखो पहले किसको दे देते वोट? पहले किसको दिए? पीटीआई को। पीडीएम को वोट दिए नहीं तो फिर आप खान को वोट देता ना सर पहले। और महंगाई पे महंगाई, ये इन्होंने हमें सजा दिया ना, वो इन्होंने हमारे से बदले लिए हैं। बदले इन्होंने हमारे से वो लिए कि इन्होंने कहा कि तुमने पीटीआई को वोट क्यों दिया। अब ये वो बदले ले रही है हमारे से। मुल्क के हालात की वजह से ऐसा है, बदले की बात नहीं है। नहीं, ये रॉन्ग बात है। ये भी वैसे एक हमारे यहाँ जो गुफ्तगू चल रही है उसमें एतमाद की कमी हमें फुकदान नज़र आता है। जिस तरह भाई गुफ्तगू कहे थे वो ये कहते हैं कि हमें सज़ा दी जा रही है, हमें एक सियासी जमात का साथ देने की सज़ा दी जा रही है, लेकिन ये बात भी नहीं है क्योंकि मुल्क की हालात और मुल्क की मशहद भी ऐसी है। ये जो एग्रीमेंट IMF का हुआ इस पर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी रजामंदी का इज़हार किया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी रजामंदी का इज़हार किया, पाकिस्तान पीपल पार्टी ने भी रजामंदी का इज़हार किया, कॉमन PDM ने रजामंदी का इज़हार किया। तो फिर ये कैसे कहा जा सकता है कि अवाम को एक मखसूस सियासी जमात का साथ देने की सज़ा दी जा रही है? इस IMF के माहदे में जिसकी वजह से ये महंगाई बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से ये मुश्किल फ़ैसले हो रहे हैं, तो उसमें तो तमाम तर सियासी जमातें शरीक हैं, लेकिन सियासी जमातों के वर्कर्स ये कहते नज़र आते हैं कि हमें एक मखसूस जमात का साथ देने की सज़ा दी जा रही है, जो कि बिल्कुल ही गलत बात अभी तक हमें तो यही नज़र आ रही है। हम ज़रा मज़ीद भी लोगों से बात कर लेते हैं कि वो क्या कहते हैं मौजूदा सूरत हाल के बारे में। आप इसको देख सकते हैं कि मार्केट के क्या हालात हैं। जो भी लोग गुजर रहे हैं वो ये बात गुजरते हुए हमें कह रहे हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? दुआ यही बेटे। बात करें हुकूमतों के हवाले से, माशाल्लाह इतनी हुकूमतें आपने देखी पहले, अब ये भी देख रहे हैं, अब नई भी बननी है एक हुकूमत। जिन्नियां हुकूमत आई ना पहलों सारियां बेगैरत ही है। अज तक मैनू कोई सियासतदान अच्छा नहीं लगता कि गरीब वास्ते पाकिस्तान वास्ते कुछ भी नहीं इन लोगों ने किया। हमने खिदमत की कोशिश की खिदमत की, साढ़े तो कपड़े ला हाल है उन्होंने। हूँ रोटी तो तंग है, साडा यह काम दर्जियां का ही काम कोई नहीं, मटीरियल इन्ना महंगा हो गया जी हिसाब कोई नहीं। हूँ सफ़र करने जोगे नहीं हर है, किसी बने सफ़र करना भी साढ़े वास्ते मसला है। बिजली महंगी कर दी, बिजली महंगी, पेट्रोल महंगा, ये दो आइटमां जो महंगियां होंदियां फिर महंगाई ज़्यादा हो जाती है। कारोबार कोई नहीं, खर्चा ज़्यादा। मियाँ साहब कह रहे हैं कि मैं आ रहा हूँ वापस। मियाँ साहब भी की करेगा, मियाँ साहब ने अगे भी इतने रहा वा, उन्हें भी जी चीज़ बनाने वाली है वो बनाते नहीं। इन्होंने चाहिए काला बाग डैम बनाया होंगे, हुण बिजली अच्छी मिलती। जेडे काम करने वाले वो करते नहीं, जेडे बेकाम बेतुके वो अपना करी जाते हैं। बिजली बड़े लोगों को फ्री दे जाते, गरीब आदमी का खून पी जाते। समरी मुस्तरद कर दी है, वज़ीर आज़म को पेश की गई कि जो फ्री बिजली है वो बंद होनी चाहिए, तो वज़ीर आज़म ने कहा नहीं होनी चाहिए। नहीं ये तो मसला गलत है, फिर सानू भी रियायत होनी चाहिए। जे उन्होंने फ्री आ तो सानू भी फ्री देन। IMF से पूछेंगे वो इजाज़त नहीं दे रहा, तो वो तो पाकिस्तान को बर्बाद करा रहा भी, तो ये वो सारे पिट्ठू है MFS के। आपने गुफ्तगू जानी। वैसे बिल्कुल ही हैरत की बात यह है कि वज़ीर आज़म कहते हैं कि मैंने चीज़ें कम करनी हैं तो IMF से पूछना होगा, लेकिन जब उनके सामने समरी जाती है जो मुफ्त बिजली के हवाले से तो वो समरी मुस्तरद कर देते हैं। तो फिर किस तरह से फिर वहाँ तो IMF याद नहीं रहता, आम आदमी को रिलीफ के लिए IMF याद आ जाते हैं और वैसे IMF याद नहीं रहता। क्या हाल है भाई? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। पेट्रोल तो हो गया महंगा, तो रक्षा चल रहा है कैसा? हाँ तो
क्या बताए बस यार, क्या बताएं। हर चीज़ की महंगाई इतनी हुई पड़ी है कि ना कुछ खाने को ना कुछ पीने को। बस जो कमाते हैं वो पेट्रोल डलवा लेते फिर चल पड़ते हैं। बस क्या करें आप बताओ। चल रहा है सिलसिला। हाँ तो ये चलना ही यही है। जब तक ये हुक्मरानों ने एका किया हुआ, हम लोग गरीब तो पिस रहे हैं ना बस। कहते हैं हम खिदमत का दावा शुरू से लेके आए, पहले भी की, अब भी की, आगे भी करेंगे। हाँ, ऐसी खिदमत करेंगे जो कर रहे हैं वो, यही खिदमत है और तो कोई खिदमत नहीं है। हक के क्या बताएं, ना कुछ कमाने को ना कुछ खाने को। ये एक सवारी बैठी हुई है, बताओ। इंतजार करिए कि कब अब जाएंगे। हाँ वो भी इंतजार कर रहा भाई, ये चले तो मुझे छोड़े। एक सवारी लेके जाऊँ पेट्रोल पूरा होता है मेरा, कुछ भी नहीं पूरा होता। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही, वहाँ परेशान हाल है। बिल्कुल परेशान है। मियां नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं मैं वापस आ रहा हूँ, कौम साथ तैयार है साथ देने के लिए। वो तो जब आएंगे मुआहदे करेंगे तो कोई मसला हल होएगा, नहीं तो वरना कैसे होएगा। कैसे होगा। अम्मा आज बात करें हुकूमतों के हवाले से, ये जो सारे सियासतदान आके दावा करते हैं खिदमत का, करते भी हैं खिदमत? किसकी खिदमत करते? आवाम की। बनाते हैं, करते नहीं हैं। बातें करते हैं। बातें करने। अब 1 महीने का 25,000 बिल है, क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। इस हुकूमत को तो ज़िंदगी भर किसी को वोट देंगे। ये सियासतदानों से, सियासी जमातों से आवाम की जो नफ़रत इन हालात की वजह से नज़र आ रही है वो आपके सामने है। हम जिससे बात करते हैं वो परेशान हाल दिखाई देता है, मुस्तकबिल से मायूस दिखाई देता है। वो अब मुतालबा कर रही है आवाम कि भाई कुछ इस्तेकाम की तरफ जाया जाए, कुछ बेहतरी की तरफ जाया जाए, मुल्क को बेहतर चलाया जाए, मुल्क में कारोबार की जो हालत है उसको बेहतर किया जाए, ताकि आम आदमी अपने रोज़गार के ज़रिए, अपनी मेहनत के ज़रिए अपना पेट पाल सके। लोग इस मुल्क से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, लोग इस मुल्क पर अपनी जान न्यौछावर करने को तैयार हैं। हम सब सुबह शाम दुआएं मांगते हैं अपने वतन की सलामती के लिए, और लोग वतन की सलामती के साथ साथ हुकूमत से यही मुतालबा करते हैं कि आखिर हमें किस जुर्म की सज़ा दी जा रही है कि सारा बोझ सिर्फ आम आवाम पर डाला जा रहा है। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।